Hello everyone. Today we are going to start a new chapter of class 2nd which is about sun. The chapter number 50. Okay? See students. So students, we need light to see things. We can see things clearly when the light is bright. We cannot see things clearly when the light is dim. We cannot see in the dark. So students, हमारे surrounding में different types of things are there. And इन सभी को देखने के लिए we need light. Okay? लाइट के बिना हम चीज़ों को नहीं देख सकते. कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग हमें विजिबल है बिकॉज ऑफ लाइट ओनली. लाइट के थ्रू आप चीज़ों को क्लियरली देख पाते हो. जितनी ज़्यादा लाइट ब्राइट होती है, द मोर द थिंग्स बिकम क्लियरली विजिबल टू अस. वी कैन नॉट सी द थिंग्स क्लियरली व्हेन द लाइट इज डिम. अगर लाइट डिम होती है या बिल्कुल डार्कनेस होती है तो हम चीज़ों को नहीं देख पाते. अगर लाइट डिम है तो क्लियरली विजिबल नहीं होता, और अगर डिम है तो यू कैन नॉट सी एट ऑल. नाउ द सन. सन क्या है? सन इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम के जो सेंट्रल बॉडी है, हेवनली बॉडी, दैट इज सन. सन क्या है? इट इज अ स्टार. सन हैज लाइट ऑफ इट्स ओन. सन की अपनी खुद की लाइट होती है. सन इज वेरी हॉट. सन गिव्स अस हीट एंड लाइट ऑल्सो. ओके, इट मेक्स द डे ब्राइट. इट हेल्प अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस. चारों तरफ जो चीजें देख पाते हो ड्यूरिंग द डे टाइम, दैट इज बिकॉज ऑफ सन. ओके, एंड सन ऑल्सो हेल्प्स अ प्लांट टू मेक फूड. सन के हेल्प से ही प्लांट्स जो है अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं. एंड दस इट इज द सोर्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ. इस तरीके से जितने टाइप्स ऑफ एनर्जी अर्थ पे अवेलेबल हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सन. सन इज वेरी बिग बट इट लुक्स स्मॉल. दिस इज बिकॉज इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम अस. इट राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. सो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में सन का साइज काफी बड़ा है, लेकिन ये हमें छोटा दिखाई देता है बिकॉज सन इज वेरी फार अवे फ्रॉम दी अर्थ. एंड उसके अलावा सन जो है ईस्ट डायरेक्शन से मॉर्निंग में राइज करता है एंड इवनिंग टाइम में वेस्ट डायरेक्शन में द सन गेट्स सेट. नेक्स्ट इज शेडो. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. अब लाइट जो है स्टूडेंट्स हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. अ शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू ब्लॉक द पाथ ऑफ द लाइट. एंड अगर इस पाथ ऑफ लाइट के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए एंड वो ऑब्जेक्ट सन की लाइट रेस के पाथ को ब्लॉक कर देता है, तो वहां पे उस ऑब्जेक्ट की शेडो का फॉर्मेशन होता है. शेडोज आर फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट. एंड शेडो जो है हमेशा सोर्स ऑफ लाइट के ऑपोजिट साइड पे बनती है. लाइट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन. एंड अगर बात करें सन की लाइट रेस की, तो सन की लाइट रेस अराउंड 8 मिनट्स का टाइम पीरियड लेती है फ्रॉम द स्पेस टू रीच to the surface of earth. Now the length of the shadow keeps on changing during the day. अब जो shadow की length है वो आपकी change होती रहती है during the day. The shadow is long in the morning. Okay, morning time पे जो shadow होते हैं किसी भी object की काफी long होती है and इसका size जो है noon time तक short होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है. And at the noon time पे सबसे shortest आपकी shadow का formation होता है. आफ्टर दैट उसके बाद इट बिकम्स लॉन्गर इन द इवनिंग अगेन. एंड इवनिंग टाइम पे दोबारा से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेडो है काफी लॉन्ग बनती है. यू कैन सी दिस इज द मॉर्निंग टाइम. सो मॉर्निंग टाइम पे जो शेडो है काफी बड़ी बनी है. नून टाइम पे शेडो काफी छोटी है एंड इवनिंग टाइम पे अगेन द शेडो इज वेरी लार्ज. सो दिस इज ड्यू टू द चेंजिंग पोजिशन ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे. सो वैसा क्यों हो रहा है कि ड्यूरिंग द डे टाइम सन की जो जो शेडो है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी लेंथ चेंज हो रही है. एक्चुअल में ये जो हमारी सन की पोजिशन है वो ड्यूरिंग द डे चेंज होती रहती है. मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम पे सन की रेज स्लैंटिंग होती है. बिकॉज ऑफ दैट द शेडोज आर फॉर्म मच लार्जर. बट ड्यूरिंग द नून टाइम सन इज जस्ट अबव द हेड एंड बिकॉज ऑफ विच द शेडो फॉर्म इज much smaller as compared to the morning and evening time. So the chapter is completed. I hope you have understood about the concept of light and also about the shadow. That's all for today. Let's meet in the next class and then take care and thanks to everyone.